अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम नेस्टेड वाइल लूप देखेंगे C++ में। प्रीवियस वीडियो में हमने डू वाइल लूप देखा था। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि नेस्टेड वाइल लूप होता क्या है। नेस्टेड वाइल लूप के अंदर एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप होता है। किस तरीके से, आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके सिंटैक्स में फर्स्ट लूप है हमारे पास ये, इसको हमने रेड कलर से टाइप किया हुआ है। ये हमारे पास है इस लूप की बॉडी। तो हमने बात की थी कि नेस्टेड वाइल लूप के अंदर एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर दूसरा लूप है जो कि हमने इसकी बॉडी के अंदर ही टाइप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा नेस्टेड वाइल लूप होता है जिसके अंदर एक के अंदर एक और लूप होता है। तो हमारे पास ये जो ब्लू कलर से हमने टाइप किया हुआ है ये हमारे पास एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो ये हमारा कहलाएगा नेस्टेड वाइल लूप। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि नेस्टेड वाइल लूप होता क्या है और इसका सिंटैक्स। आइए अब चलते हैं डेव C++ में और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि इस लूप की आइट्रेशन किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपनी डेव C++ में। तो हम आगे हैं अपनी डेव C++ में। सबसे पहला काम ये करते हैं कि दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। हम कहते हैं इंट i और एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं j। उसके बाद हम यहाँ पर i को वैल्यू असाइन करते हैं 1। उसके बाद हम लूप टाइप करते हैं व्हाइल i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 2 के। इसका मतलब ये है कि ये लूप चलेगा 2 टाइम्स। उसके बाद हम यहाँ पर i के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमने वाइल लूप वाली वीडियो में देखा था कि हम लूप की बॉडी के अंदर एक का इंक्रीमेंट करते थे कि जिसके लिए लूप चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लूप चल रहा है i के लिए, तो हम उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करते जाते थे। उसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर टाइप करते हैं cout i am आउटर लूप, ताकि हमें मालूम हो कि ये आउटर लूप है। उसके बाद हम यहाँ पर एंडल की स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर i की वैल्यू भी प्रिंट कराते जाएंगे ताकि हमें मालूम होता जाए कि लूप कितनी मर्तबा चल रहा है। हम यहाँ पर कहते हैं वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं i। इससे ये होगा कि लूप जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो i में स्टोर होगा 1, तो ये हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा 1। इसी तरीके से जब सेकंड टाइम चलेगा तो i में स्टोर होगा 2, तो ये हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा 2। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने अपना आउटर लूप का काम कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमने स्लाइड्स के अंदर देखा था कि हमारे पास नेस्टेड वाइल लूप के अंदर एक लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप होता था। तो इसी तरीके से ये है हमारी आउटर लूप की बॉडी। इसके अंदर हम एक और लूप टाइप कर देते हैं जो कि हमारा होगा इनर लूप। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये j को वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं 1। उसके बाद हम यहाँ पर while टाइप करते हैं, while j जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो 3 के। इसका मतलब है कि ये लूप हमें 3 टाइम्स चलाना है। उसके बाद हम यहाँ पर j के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा लूप है ये होगा इनर लूप। तो इसी तरीके से अब हम इस लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं cout i am inner loop। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये इनर लूप है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर cout कर देते हैं वैल्यू ऑफ j इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर j की वैल्यू भी साथ साथ बताता जाएगा ताकि हमें मालूम हो जाए कि लूप कौन सी मर्तबा चल रहा है। तो आइए इसे कंपाइल करके रन करते हैं। जब हमने इसे कंपाइल करके रन किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट हमारे पास शो हो रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ था i। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में इसको वैल्यू असाइन की है 1, तो इसका मतलब ये है कि i में स्टोर हो जाएगा 1। उसके बाद हमने वाइल लूप के अंदर कंडीशन दी है कि क्या i लेस देन इक्वल्स टू है 2 के। इसका मतलब है कि 1 लेस देन इक्वल्स टू है 2 के, कंडीशन है 2। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट टाइप की है I am outer loop। तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर शो रहा है I am outer loop।
तो इस तरीके से हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट टाइप की है कि आई की वैल्यू जानने के लिए कि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है। हमें मालूम है कि इस टाइम हमारे पास आई की वैल्यू है 1, तो इसी वजह से हमारे पास ये प्रिंट करके दे रहा है वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने इसी लूप के अंदर एक और लूप टाइप किया हुआ है। उसके लिए हमने सबसे पहले तो j को वैल्यू असाइन की है 1। उसके बाद हमने इस लूप में कंडीशन दी है कि क्या j लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। इसका मतलब ये है कि क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद इसकी बॉडी की स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आई एम इनर लूप। उसके बाद हमने उसके साथ साथ ही j की वैल्यू को भी प्रिंट करवाया है। तो इस मर्तबा हमारे पास j की वैल्यू है 1, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 1। वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद हमने यहाँ पर j में 1 का इंक्रीमेंट किया है, तो इस तरीके से हमारे पास j हो गया है 2। तो यहाँ पर चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ पर ये सी आउट कर रहा है आई एम इनर लूप और उसी के साथ साथ j की वैल्यू। हमें मालूम है कि j की वैल्यू इस मर्तबा है 2, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर j की वैल्यू प्रिंट हो रही है 2। इसी तरीके से हमने यहाँ पर j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवाया है, तो इस मर्तबा j की वैल्यू हो गई है 3। तो यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से यही इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आई एम इनर लूप और j की वैल्यू जो कि है 3। तो फ्रेंड्स ये वापस j की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट जब होगा तो j की वैल्यू इस मर्तबा हो जाएगी 4। j की वैल्यू जब 4 होगी तो ये चेक करेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू है 3 के। कंडीशन है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये इसकी बॉडी की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पर ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। तो लूप टर्मिनेट होने के बाद हमने यहाँ पर i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट किया है, तो i हमारे पास था 1, तो हमने यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट किया है तो i हो जाएगा 2। i जब 2 होगा तो हमने यहाँ पर कंडीशन में कहा है कि i लेस देन इक्वल्स टू है 2 के, तो इसका मतलब है कि क्या 2 लेस देन या इक्वल्स टू है 2 के। कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये यहाँ पर प्रिंट कर रहा है आई एम आउटर लूप। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आई एम आउटर लूप और उसी के साथ साथ आई की वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है। हमें मालूम है कि आई की वैल्यू है 2, तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है 2। उसके बाद वापस ये लूप उसी तरीके से अपनी आइट्रेशन को कंप्लीट करेगा जैसे इसने पहले की थी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये सबसे पहले तो प्रिंट करेगा आई एम इनर लूप, फिर j की वैल्यू 1, फिर वापस आई एम इनर लूप, फिर j की वैल्यू 2, फिर वापस इनर लूप, फिर j की वैल्यू 3। तो इस तरीके से लूप 3 टाइम्स चलेगा। लूप जब 3 टाइम चलेगा तो उसके बाद यहाँ पर ये लूप हो जाएगा ब्रेक। लूप ब्रेक होने के बाद हमने यहाँ पर i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट वापस किया है, तो इस मर्तबा i में स्टोर हो जाएगा 3। तो जब i में 3 स्टोर होगा तो ये चेक करेगा कंडीशन कि क्या 3 लेस देन या इक्वल्स टू है 2 के। कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमें मालूम है कि इनर जो लूप है वो आउटर लूप की बॉडी के अंदर है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये इनर लूप को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास इन दोनों लूप्स की आइट्रेशन कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।